कितने नौजवानों को पता नहीं है ईदैन की नमाज हम पढ़ते हैं, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ते हैं, ईद उल अजहा की नमाज पढ़ते हैं, कब हाथ उठाना है, कब बांधना है, कब छोड़ना है, उसको पते नहीं। लेकिन नमाज पढ़ता बेचारा मजबूरी में। कपड़ा खरीदेगा फारबिसगंज अररिया में जाकर, नेपाल में कपड़ा खरीदेगा, रेमंड का कपड़ा। जिस नमाज के लिए कपड़ा खरीद रहा है वो नमाज का तरीके मालूम नहीं उसको। भाई कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना, जायद 6 तकबीरें हैं, हाथ उठाना है, छोड़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना, फिर बांधना है। तो बेचारा नमाज तो पढ़ता है लेकिन पड़ोसी को देख के नमाज पढ़ना। तो उठे लो भैया हाथ, तो उठे लो। बहुत सारी कमियां हैं मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, दीन सीखो। ये मदरसा अब बहुत अफसोस का मकाम वो मुझे सुनकर हुआ कि ये बस्ती के अंदर में और आई के अंदर में यहाँ कोई मकतब मदरसा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों मदरसे कायम करो। देखो एक बात याद रखना कि मदरसे हमारे दीन के किले हैं। ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए ना चांद निकलेगा ना सूरज निकलेगा। ये उलमा इकराम को देखो, हम कहते हैं वो कितने लोग मकतब मदरसा बोलो की फुल्ले जी हो, बोले मदरसा बोलो ये मौलवी लोग कमाई जगह जगह चंदा करते कहते। अच्छा एक बात बताइए हमको, एक बात हमको बताइए, मदरसे ना हो, मकतब ना हो, बच्चे आलिम ना बने, हाफिज ना बने, मुफ्ती ना बने, मुहद्दिस ना बने, तो आप जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ेगा? फिर वही होगा, पांव में रस्सी लगाएगा, ले जाके घसीट के कब्र में डाल देगा। अरे यही होगा भाई। भाई जब बनेंगे नहीं, तैयार नहीं होंगे, तो आप जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, कौन पढ़ाएगा? गौर कर। अच्छा देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आप उलमा से कहां से भागिएगा? उलमा की गीबत करना। एक बात याद रखिएगा, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम की गीबत की, गीबत चुगली जानते हैं ना, गीबत की, उसको मौत के वक्त में कलमा नसीब नहीं होगा। अल्लाह, मौत के वक्त में कलमा नसीब नहीं होगा। अरे आलिम को गाली देना, उनको जलील करना, ये तो बहुत बड़ा अजाब है। किसी आलिम की अगर आपने गीबत कर दी, ओ ऐसा है मौलवी साहब, ऐसा है, ऐसा है, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं हो। इंशाल्लाह तौबा करेंगे, तौबा करेंगे भाई इंशाल्लाह। बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। उलमा की कदर करो, कसम खुदा की अल्लाह तौफीक देते, इनकी दुआएं लो, इनकी खिदमत करके इनकी जूतियों को सीधी करो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। अपने अमल से अगर आप जन्नत में चले भी गए। अच्छा ये देखिएगा, मैं ये चाहता हूं कि आप उलमा से कहां से भागेंगे? इनसे भागने का रास्ता है कहीं। अगर आप जन्नत में भी चले गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। हुजूर की हदीस है, जन्नत में भी आलिम की, अरे बोले ना भाई, जरूरत पड़ेगी। वहां भी जरूरत है मौलवी साहब की। ढूंढते हैं फिर वो मौलवी साहब कहां गए जी। तो दुनिया में तो गीबत करते रहे मौलवी साहब का, अब जन्नत में कहां ढूंढ रहे हैं? वहां भी पूछना पड़ेगा आलिम साहब से जाकर, मुफ्ती साहब से, कि हजरत ये अल्लाह ने कहा है कि सारी नेमतें तो मिल गई, अब वो क्यों, कौन सी नेमत बाकी है जो अल्लाह कहता है कि अभी बाकी है? तो या अल्लाह हम तो जानते नहीं। तो जाओ अपने आलिम से पूछो, अपने उलमा से पूछो। अल्लाह कहेगा अपने उलमा से पूछो कौन सी नेमत बाकी है जन्नत। ढूंढते फिरोगे जन्नत। इसलिए अपने उलमा की कदर कीजिए, इनका इकराम कीजिए, इनकी दुआएं लीजिए। अल्लाह की कोशिश कीजिए कि इनका कदम मेरे दरवाजे पे आ जाए, इनका कदम मेरे घर पे पड़ जाए। आलिम का कदम घर पे पड़ गया, अल्लाह बरकत ही बरकत अता फरमा। यहाँ तो होता क्या है, दरवाजे में बैठा है घर वाला, देखे जो मौलवी साहब साइकिल लगावे चंदा के लिए, सुर से घर घुसा, अपना बेटा को बोलेगा बेटा जो दरवाजा में जो पूछतो ना अब्बा कहाँ से, बोल दे खेत चलो जल्दी। उससे बड़ा बदनसीब और कौन होगा? उससे बड़ा बदनसीब और कौन होगा जो एक आलिम उनके दरवाजे पे चल कर आए। अल्लाह अकबर कबीरा। उसका पैसा, उसका माल को अल्लाह के बैंक में जमा करवाने के लिए आया है। ये उनका एहसान है। आप चंदा देकर एहसान नहीं किए, ये उनका एहसान है जो आपका पैसा वो अल्लाह के बैंक में जमा करवा रहा।
आपका पैसा वो अल्लाह के खजाने में जमा करवा रहा है, ये उनका शुक्रगुजार आपको होना चाहिए कि हजरत आप चलकर मेरे घर पर आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुक्रिया है, आप तशरीफ रखे, मैं आपको कहाँ बैठाऊं, अगर पलकों पे जगह होती तो मैं आपको पलकों पे जगह दे देता, ये नहीं कि घर छोड़कर भाग जाऊं। बच्चा पैदा हुआ घर के अंदर में, बच्चा पैदा हुआ, अब मैं बताना चाहता हूं कि उलमा से कहां कहां से भागेंगे आप, उलमा की जरूरत कहां कहां है, मौलवी साहब की जरूरत कहां कहां है, कारी साहब की जरूरत कहां कहां, इमाम साहब की जरूरत कहां कहां। बच्चा पैदा हुआ, किसको अब क्या कीजिएगा, बोलिए ना भाई, हजरत इन लोग पूछते हैं ना, किसको बुलाइएगा, अरे बोलिए ना भाई, किसको बुलाइएगा, काहे बुलाइएगा मौलवी साहब को, काहे आप नहीं दे सकते हैं, बच्चा पैदा आपका हुआ, आज मौलवी साहब देगा भाई, आपको भी सीखना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, हजरत को बुलाए, मौलवी साहब आ गए, अजान दे दिए, दाएं कान में अजान पुकारे, बाएं कान में तकबीर पुकारी। अच्छा ठीक है, अब उस बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा, दादा, अरे बोलो ना भाई, दादा रखेगा, दादा रखेंगे तो फिर वही नाम होगा, ऐसा ही नाम होगा, ऐसा वैसा नाम होगा जिस नाम का लोगत में माने नहीं मिले, ऐसा नाम। एक बच्चा खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था, तो मैंने कहा कि बेटा बहुत अच्छी खिदमत तुमने कर दी, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, ए बेटा तुम नाम कीजिए रे, बोले नहीं बोलो, बोले का है, बोल ना का नाम है, बोला हजरत शर्म आती है नाम बोलने में। हमने कहा अल्लाह का बंदा, नाम बताने भी कहीं शर्म आती है, बोल की नाम छो, बोला हमारा नाम छे फटकन, बताओ बा फटकन किसने रखा, बोला हमार दादो रखल के रहे, तो तोर दादो के नाम की रहे, बोले हमार दादो के नाम रहे लटकन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। अब यही बच्चा का नाम अगर दादा मियाँ से नाना मियाँ से रखवाएंगे तो ऐसे ही नाम होगा, अब पहले का नाम ऐसे ही था, बहुत सारी बात है। देखिए ना, बच्चा अगर जुमा को पैदा हुआ जुम्मन मियाँ, शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को बच्चा पैदा हो गया तो मंगरू नाम रख दिया, बुध को बच्चा पैदा हो, बोले इसका नाम फाइनल नाम रख दो बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम हो बुधवा होगा। इसलिए अपने उलमा से रुजू हो, उलमा से ताल्लुक बनाओ, उलमा से करीब हो जाओ। हाँ इंशाल्लाह, आज है इंशाल्लाह। इसलिए उलमा के करीब हो, उलमा से ताल्लुक बनाओ ताकि दीन की बातें समझने में आसानी हो, दीन की बातों को जान सको। अब इसी बच्चा, ये बच्चा 4-5 साल का हो गया, अब इस बच्चे को तालीम देना है, तो तालीम जो देना है तो कहाँ देना है, कॉन्वेंट में, इंग्लिश मीडियम स्कूल। बहुत सारे लोग चाहते हैं हा बोलो तोर बच्चा कहाँ पर है, जाओ बोलो हमारो बच्चा अररिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीखे हो, 5,000 टका महीना खर्चा करिए, हाँ शौक से पढ़ाइए। देखिए हम मना नहीं कर रहे हैं कि अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाइए, हम ये कहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। नौजवानों, अल्लाह का कुरान, पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ा लीजिए, कुरान पढ़ा लीजिए, फिर अगर आप चाहते हैं नहीं बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर, इसलिए हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, बड़ा बाबू साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में बच्चे को कुरान ना पढ़ाना ये जुल्म है, ये नादानी है, बेवकूफी है कि मुसलमान हो और कुरान पढ़ना ना जानता। इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई। रमजान मुबारक का महीना आ रहा, बड़ा मुबारक महीना है, इसलिए इस महीने के अंदर में जहां तक हो सके जो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं रोजाना कुरान की तिलावत कीजिएगा, रोजाना कुरान की तिलावत कीजिएगा। जिक्र अज़कार जो हमारे उलमाए किराम ने अभी बताए हैं, कौन कौन से कलमे का जिक्र करना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब करना है, और साथ ही साथ अमल करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बहुत प्यारी हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीने पे कदम रखे, आपने फरमाया आमीन
आपने फरमाया आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तीसरे जीने पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जीने पे कदम रखते हुए कभी आमीन नहीं फरमाया, आज क्यों फरमाया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जिब्राइल तशरीफ लाए थे, जिब्राइल बद्दुआ कर रहे थे कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत ना करवा पाया। मैंने कहा आमीन। इंशाल्लाह रोजा रखेंगे, रोजा रखोगे नौजवानों? हाँ, जिसकी शादी है ईद बाद, उसकी माँ कहती है बेटा बुधवा रोजा मत रखिए, गाल पिचकी जी। तो रोजा रखने से गाल पिचक जाता है। अल्लाह तौफीक दे तो इफ्तारी करना और रोजेदारों को इफ्तारी भी करवाना, इसलिए कि जितना सवाब रोजेदार को मिलता है अल्लाह उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी अता करता है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, अब कोई कमी नहीं आती है। एक हिंदू भाई ने इस फजीलत को सुन लिया कि भाई जितना सवाब रोजेदार को मिलता है उतना सवाब रोजा खुलवाने वाले को भी मिलता है। अब उन लोगों की बात मत कीजिएगा, साइंसदान सियासतदान लोग जितने हैं, ये अपने क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार हुए, लालू यादव हुए, उन लोगों की रमजान इफ्तारी अखबार में लिखता है नीतीश कुमार को लालू यादव ने रोजा खुलवाया। वो रखा ही कहां था जब खुलवाया? भाई रखा? अरे खोलेगा वो जो रखेगा, वो तो रखा ही नहीं, तो खोलेगा कौन जी? हिंदू भाई ने सुन लिया कि भाई रोजा इफ्तारी करवाने वाले को बड़ा सवाब है। वो बोला क्या, हाँ इस सवाब को हम हासिल करेंगे। वो बेचारा को क्या पता कि इफ्तारी का टाइम क्या है। वो एक गिलास शरबत लिया, एक खजूर लिया, निकल गया घर से। एक नौजवान आ रहा था, मुसलमान को पकड़ा हाथ, बोला बैठ इफ्तारी कर। बोला की करे जाओ? अरे इफ्तारी टाइम ही नहीं जी। बोला नहीं इफ्तारी अभी करो, मेरे सामने करो। बोला नहीं हम इफ्तारी नहीं करते, मेरा रोजा है। बोला कुछ भी हो इफ्तारी करो, हमको पता है सवाब तुम देना नहीं चाहते हो। बात को समझोगे नौजवानों, बात को समझो। इसलिए अच्छा उनके बाद क्या कहते हैं, सहरी खाया करो। रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। सहरी खा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बदन के अंदर में ताकत पैदा हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि ज़्यादा प्यास ना लगे, ज़्यादा भूख ना लगे। लेकिन सहरी जब खाएं आप तो मुख्तसर खाएं, ज़्यादा ना खाएं, ताकि रोज़ा ख़राब ना हो, डकार ना आए, सीने में जलन ना हो, गैस्ट्रिक ना हो। एक आदमी सहरी खा करके ढा 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 कर रहा था। एक आदमी को वो की खेल रहा सहरी में। बोला नहीं हम मुख्तसर खाते हैं। लेकिन मुख्तसर का खाए? ये डेकार ले रहे हो क्या मुख्तसर खाए? बोला भाई 8 गो पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर है तो ज्यादा क्या होगा? नबी की सुन्नत है सहरी खाना, सहरी भी खाया करो। नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखना, हमारे उलमा जब तक हैं, हमारे उलमा जब तक रहेंगे, कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, ये दीन फैलता रहेगा, दीन का चराग जलता रहेगा। इसलिए कि ये वारिसे अंबिया हैं, इनका मकाम बड़ा बुलंद है, इनका मकाम बड़ा ऊंचा है। इसलिए इनका एहतराम करो, इनका इकराम करो, इनकी इज्जत करो। अल्लाह तौफीक दे तो इनकी दुआएं लो। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। हदीस के अंदर में आता है इंशाअल्लाह उलमा का इकराम करेंगे। हाथ उठा के वादा करो, पक्का वादा करो। उलमा की खिदमत करनी है, उनकी दुआएं लेनी है, उनकी जूतियों को सीधी करनी है। अगर वो दरवाजे पे पहुंच जाए तो इस्तकबाल करना है और अपने आप को खुश नसीब समझना है कि हजरत मेरे तो किस्मत चमक गए कि आपका कदम मेरे घर पर आ गया। एक आलिम का पहुंच जाना किसी के दरवाजे पे, अल्लाह अकबर कबीरा, इससे बड़ी खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है। इसलिए नौजवानों मेरे बच्चों, उलमा की कद्र करो और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अजय देखिए, जिसका दुनिया के अंदर में जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया, जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हशर के मैदान में उसके बाप के सर पे, उसकी माँ के भी सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। क्या सजाएगा बोलिए? हाँ। अच्छा, जिसका बेटा वकील बन गया उसके माँ बाप के सर पे क्या सजाएगा? अरे बोलो ना भाई, सजेगा?
देखिए हम मना नहीं करते, ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को वकील मत बनाइए, लेकिन कुछ लोग, बाज लोग मदरसों के तालीम को अहमियत नहीं देते, उलमा को अहमियत नहीं देते, हाफिज साहब को अहमियत नहीं देते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए मुआज जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? अरे जो ताज पहनाया जाएगा लड़की को, ये हाफिज कुरान के बाप को, उनकी माँ को जो ताज पहनाया जाएगा उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? तो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी। जिसका बेटा हाफिज कुरान है, जिसका बेटा आलिम दीन है, जिसका बेटा मुफ्ती है, उसके बाप के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाए। ये मकाम तो सबको हासिल करना चाहिए, सबको कोशिश। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। उड़ीसा के जलसे में हजरत की शिरकत हुई थी, ये गुनहगार नाचिज भी वहां था, लाखों का मजमा था। तो हजरत ने फरमाया कि उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, अरे हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाए, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। तो नौजवानों, मेरे बच्चों, कुर्बान जाओ, वो जिसको चाहेगा उसको जन्नत में लेकर जाएगा। माँ का मकाम तो बुलंद होगा ही होगा, बाप का मकाम तो बुलंद होगा ही होगा, लेकिन कुर्बान जाओ 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हो कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने? क्या आप नहीं चाहते हो कि अल्लाह क़यामत के दिन मेरे सर पे भी ताज सजाए, मेरी बीवी के सर पे भी ताज सजाए? क्या आप नहीं चाहते हो? इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएंगे? वादा तो हम लोग बहुत जल्दी करते हैं, अमल कुछ नहीं। जलसे में हाथ उठाते जरूर हैं, जहेज नहीं लेना है, हाथ उठाओ, सब हाथ उठा देगा। अकल्ले होकर अड़िया में शोरूम में भटभटिया कसवाएगा। वादा तो कर लेते हैं। नौजवानों, इस्लाहे जलसा, इस्लाहे मुआशरा का जलसा है, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां। हजरत तकरीर कर रहे थे ना अभी वो जो ग्रुप है, वो जो ग्रुप बंदी अभी औरतें, वो मर्द लोग घर पे आते हैं, वो लोन देते हैं और कुर्बान जाइए। अभी तो औरतों का भी ग्रुप निकला है, 10-10 औरतों का ग्रुप, और उसमें से कोई बैंक का मैनेजर है। हमारी माँ बहनें भी आई, बैंक का कोई मैनेजर है, और कोई खजांची है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। बताओ, हमारे घर में बरकत नहीं है। आज इसकी वजह कैसे? लोग कहते हैं हजरत दुआ कीजिए, बरकत नहीं। इसकी वजह क्या है? बरकत नहीं है। हम हलाल खाएंगे तब ना बरकत आएगा। भाई घर में हलाल लाओगे तब ना बरकत है। आ रहा है हराम पैसा, तो बरकत कहां से होगी? ये ग्रुप बंदी में जो पैसा आप लोन में लेते हो, ये हराम है, ये सूदी पैसा है, ये सूदी कारोबार है। तो बरकत कहां से होगी? मुसलमान तौबा कीजिए। बंधन लोन तो बाप रे बाप तबाह करके रखा हुआ, ये बंधन सबको बांध दिया पकड़। एक आदमी वो कई उठा रहे, महीना उठा रहे, लोग परेशान है। इसलिए नौजवानों, तौबा करो, तौबा करो। अल्लाह की बारगाह में लो लगाओ, अल्लाह से लो लगाओ। मौत पीछे खड़ी है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है, कभी आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। रब्बे कदीर के बारे में अल्लाह पूछेगा कि मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, क्या जवाब दो। इसलिए तौबा करेंगे इंशाअल्लाह भाई, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैताने, बना ले अपना
तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं आपका मेहमान हूँ, मेहमान का इकराम करो, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन मेहमानी ज्यादा जब किसी के यहाँ जाया करो, मेरे बच्चों नौजवानों, किसी के यहाँ मेहमानी जाया करो तो ज्यादा 3 दिन। कतो दिन रहो? 3 दिन। हम मुर्गा मिलते थे हफ्ता दिन, 7 दिन। एक आदमी बकरी लेके बाजार गया बेचने के लिए, तो खरीदार आया, बोलो भाई बेचेंगे, बोले वो बेचने के लिए तैयार। हाँ ठीक है बाबू। पहले एकटा हुक्का रहे, अब 2टा भाग ले। एक आदमी वो बकरी लेके बाजार गया, खरीदार आया, बोला बेचोगे? बोला बेचना। कितनी कीमत? बोला 500 रुपए। बोले इतनी सस्ती बकरी बेचने की वजह क्या है? बकरी बीमार है। बोला बकरी बीमार नहीं है, बकरी बीमार नहीं है, बस इस बकरी बेचने के ऊपर में एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यही कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। तो फिर बेच कह रहे हो? जब मोहब्बत है तो फिर बेच कह रहे हो? बोला बस बेच रहे हैं, मोहब्बत है, 500 रुपए कीमत है, लेकिन शर्त है कि इस बकरी को जो भी लेके जाएगा उसके घर रोजाना हम आएंगे, इस बकरी को एक झलक खाली देखेंगे। कौन आदमी जिगर भाई? 500 रुपये लिया, बकरी ले लिया। बोला भैया ठीक जिगर, तो आई हर रोज डेली आई हर, कोई चिंता नहीं चाहिए। बकरी लेके घर आ गया। उसकी बीवी पूछी कितने में लिए? बोले सस्ते में मिल गई। बोले फिर भी? बोले 500 में मिल गई। बोले 500 में कहीं बकरी मिलती? बहुत चालाक आदमी चाहिए। तो बोले चालाक चीज अभी ना 500 टका में बकरी ले लो। ठीक वो बकरी वाला सुबह पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा तो कुछ हल्का फुल्का नाश्ता, सेब है, नमकीन है, बिस्किट है, दिया आगे पेश किया, खाया, चाय पी लिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है। 9 बज गया। तो उसकी बीवी बोली कितने जैसे हो? मुझे रोटी खाइएगा जो, तो रोटियों खिला दो इसको। रोटी खाया, चला गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली कि ये कौन बकरी खरीद के लाया? इसको मना कर दिया कल से नहीं आएगा। 1-2 रोटी नहीं खाता, 10-10 रोटी खाता है। बोले इतनी रोटी नहीं बना पाएंगे। हफ्ता दिन हो गया। उसकी बीवी बोली अब बर्दाश्त से बाहर है, कुछ करें आप, इसको मना करें। बोला भला मेहमान को मना किया जाए? भाई मेहमान को मना किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो उसका शौहर बोला कि अच्छा चिंता ना करो, एक आइडिया है, कल दोनों आदमी बैठकर हम लोग रोएंगे, पूछेगा ना क्या हुआ, तो हम लोग बोलेंगे बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो नहीं आएगा। अब बकरी ले जाके पड़ोसी के घर में बांध देंगे। आया, बैठा, रो रहा है। बोला भैया की? बोला जी। बोला बहुत बड़ा हादसा, वो जो बकरी लिए तो बकरी मर गई। वहीं चारपाई थी, बेचारा बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी रोटी बना के खिला दो उसको। रोटी खिला दो, चला जाएगा। वो रोटी खाया, वहीं चारपाई थी, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया। तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब वो बकरी मरने का नाम सुना, लगता है दोपहर का खाना खा के जाएगा। तो उसका शौहर बोला कि इसको ज्यादा टेंशन हुआ है, खाना खा के चला जाए। खाना खिलाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा। ये कौन बकरी खरीदे थे आप? सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता किया, फिर चारपाई पकड़ लिया। तो बकरी वाला बेचारा करीब गया। बोला भैया एक बात बोल। बोला घर नहीं जो की? तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तुमको पहले ही बोले थे कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो को बकरी मर गई है, तब हम सोचेंगे चालीसवां करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मर लो, जो बकरी जिंदा है तो 500 टका दा बकरी लेकर जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने मेहमानों का इकराम करो। ग़ज़वे खंदक का मौका है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने पेट का कपड़ा उठाकर मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाते हैं कि या रसूल अल्लाह, भूख ने ये हाल कर दिया है। एक पत्थर बंधा हुआ था पेट में सहाबी का, एक पत्थर बंधा हुआ था पेट सहाबी का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को देखा और आपने अपना कुर्ता उठाया, अपना पेट दिखाया, तो अल्लाह के रसूल के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे हुए,
दो दो पत्थर बंधे हुए थे। हजरत जाबिर की निगाह पड़ गई, बेकरार हो गए, घर भागे। अपनी बीवी से जाकर हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरी शरीके हयात, घर में खाने को कुछ है? बोला खैरियत तो है। बोला खैरियत कहाँ है? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम में मैंने दो दो पत्थर बंधे देखे। तो बीवी कहती है कि मेरे सरताज, ये कुछ जौ हैं, दो शेर जौ हैं, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, मैं इसे आप ज़िबा कर दें, गोश्त रोटी बना लेंगे, आप अल्लाह के रसूल को दावत कराना, कुर्बान जाओ। हजरत जाबिर ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और बीवी आटा बनाने में लग गई। हजरत जाबिर सोचे कि जरा अल्लाह के रसूल को दावत तो करा। मैदान में आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह, मैंने 13 से 14 से 15 आदमी का खाने का इंतजाम किया है, आप तशरीफ ले चले, कुर्बान जाओ। जानते हो नौजवानों, उलमा फरमाते हैं कि उस मैदान में 1500 सहाबा मौजूद थे। कितने सहाबा मौजूद थे बोलिए? 1500 सहाबा मौजूद थे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है, हम सब की जाबिर के घर दावत है। भाई खाना बनाए 14-15 आदमी का, दावत हो गई 1500 को। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। बोला बात समझ में आ गई। उठे और अपने घर जाने लगे, भागने लगे, दौड़ने लगे, दौड़कर जाने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से आवाज लगाई, जाबिर मुझे पता है, मुझे खबर है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी चूल्हे से नीचे ना उतारना। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग बोलो भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, नबी का नाम आए, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, वो बड़ा बखील है जो नबी का नाम सुने और दुरूद ना पढ़े। इस सीखने चीजें हैं ना। जलसा में हम लोग भाई सीख करके जाओगे तब ना अमल करोगे, तो सीखोगे जानोगे तब ना। उलमाए किराम की बातों को दिल के कानों से सुनो नौजवानों, ये ऊपरी कानों से सुनते हो और ये बात असर नहीं करेगी, दिल के कानों से सुनोगे तो बात असर करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, लुआबे दहन लिए, वो गोश्त की हांडी में डाले और लुआबे दहन लिए और आटा में मिलाए। आपने फरमाया रोटियां बनाना शुरू करो। उधर रोटी पक रही है, इधर अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई बैठते जाओ, खाना खाते जाओ। कुछ साहबा 10, 20, 25, 50 बैठते जा रहे थे, खाना खाते जा रहे थे, फारिग होते जा रहे थे। हजरत जाबिर फरमाते हैं, जिसके घर में दावत थी कि रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि तमाम सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा चुके। जब मैंने गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। हड्डियां जमा की गई। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक फैलाया कि या अल्लाह, आपने हम सबको खाना खिला दिया है, या अल्लाह इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा किया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर ले जा, ये अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा, रोटी भी ले जा, मेरा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया है। रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है, इस महीने का इस्तकबाल करना है। कैसे इस्तकबाल करना है? अफ्तारी से। रोजेदारों का भी क्वालिटी है। एक रोजेदार तो वो मिलेगा आपको जो रोजा नहीं रखेगा लेकिन इफ्तारी नहीं छोड़ेगा। बोला बात सही जी गलत है? बोलिए। रोजा नहीं रखे, हट्ठा कट्ठा नौजवान है, पहलवान है, रोजा नहीं रखेगा लेकिन इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अच्छा, ये एक रोजादार वो भी है, रोजा तो नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा। मैं भी इमामत करता हूं तो देखा है कि एक जमील भाई, ओ सलमान साहब, रोजा नहीं, नौजवान बोला डॉक्टर मना किया, हजरत डॉक्टर मना किया है। अल्लाह का बंदा कि भाई रोजा नहीं रखता है, अब तो इफ्तारी में सबसे पहले तो आता है, तो रोजा नहीं रखता, इफ्तारी में सबसे पहले आता है। तो उन्होंने कहा कि हजरत का हम काफिर हो गए, हम काफिर हैं, मुसलमान नहीं, क्या इफ्तारी भी ना करें?
बोले नहीं भाई तुम तो पक्का मुसलमान हो, पक्का मुसलमान हो। ए नौजवानों रोजा रखो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। रोजा ठीक है, रहने दीजिए, आवाज तो ठीक है माशा। अच्छा बाहर आवाज नहीं जा रही, ठीक है, रहने दीजिए भाई। दुरूद शरीफ पढ़े आप लोग, जो दुरूद शरीफ नमाज पढ़े, दुरूद इब्राहिम पढ़े भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। शर्म की बात है कि नहीं भाई? सारे लोगों ने दुरूद पढ़ लिया, पढ़ लिए? एकदम नहीं पढ़े, कैसे सब पढ़ लिए? अरे पढ़ा वही होगा जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं तो कहां पढ़ा होगा? तो वो भी अपनी इज्जत बचाया होगा, मूड़ी हिला के। ताज्जुब है, ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, नौजवानों। मुसलमान का बच्चा हो, नबी का दीवाना हो, कलमे तैयबा याद नहीं है, कलमे शहादत याद नहीं है, अत्तहियात याद नहीं है, सना याद नहीं है, दुरूद याद नहीं है, दुआ कुनूत याद नहीं है। अरे अफसोस का मकाम ये है। अब ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, इसके ऊपर भी रोशनी इंशाल्लाह डालेंगे। हमको हजरत का हुक्म हुआ है कि मौसम का मिजाज ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। अफसोस का मकाम है कि नहीं? अच्छा अफसोस का मकाम इससे और इससे बड़ा अफसोस का मकाम क्या होगा कि वो जवान बेटा जिसको बाप पोस पाल कर बड़ा किया, बाप इंतकाल कर गया, बाप के जनाजे में कंधा तो लगाया, जनाजे की नमाज तो पढ़ा, लेकिन अफसोस ये है कि जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। तू कैसा बेटा था? हिंदी गाने तुम्हें याद हो जाते हैं, फिल्मी गाने तुम्हें याद हो जाते हैं, लेकिन अगर याद नहीं होते अल्लाह अकबर कबीरा तो ये दुआएं तुम्हें याद नहीं होती है, कुरान तुम्हें याद नहीं होता है। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है?